पाठ 12 कुकू और भूरी। जहाँ पर चार बर्तन होते हैं टकराते ही हैं। यही बात हम सब पर भी लागू होती है। आपस में तकरार होना, मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे यह नहीं होना चाहिए कि हमारे मनमुटाव का लाभ तीसरा उठाए। अगर हमारे मनमुटाव का लाभ कोई अन्य उठाना चाहे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। कुकू और भूरी ने यही किया। दो मुर्गियां थीं, कुकू और भूरी। दोनों एक पुराने दड़बे में रहती थीं। दोनों को डींग मारने और शान बघारने का बहुत शौक था। आप सोचते होंगे कि क्योंकि कुकू और भूरी ज्यादातर समय साथ साथ बिताती थीं, इसलिए शायद उनमें अच्छी दोस्ती होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों आपस में बहुत ही कम बातचीत करती थीं। एक दिन कुकू ने डींग मारी, मेरे नए अंडे तो दुनिया में सबसे सुंदर हैं, एकदम रेशम की तरह चिकने हैं। भूरी भला कहाँ चुप रहने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अंडे सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, देखो ना, वे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। मेरे अंडे कोरे कागज की तरह सफेद हैं, कुकू बोली। मेरे अंडे एकदम दूध की तरह उजले हैं, भूरी ने जवाब दिया। दोनों मुर्गियों के बीच नोक झोंक चलती रही। देखना, जब मेरे अंडों में से चूजे निकलेंगे तो वे मेरी तरह खूबसूरत होंगे। यह कहकर कुकू दड़बे के फर्श पर कूदी और धूप में इतराकर चलने लगी। भूरी भला कहाँ चुप रहने वाली थी। वह भी सूखी घास पर अपने पंख फैलाकर थिरकने लगी। मेरे चूजे इतने खूबसूरत होंगे। दोनों मुर्गियां अपनी खूबसूरती का बखान और गुणगान करने में इतनी व्यस्त थी कि उनका दड़बे की खिड़की की ओर ध्यान ही नहीं गया। खिड़की की दूसरी तरफ एक कुत्ता बैठा था। उसने दोनों मुर्गियों को सेखी मारते हुए सुना। वह वहीं रुक गया और मौके की तलाश करने लगा। कुत्ते को जैसे ही मौका मिला, वह मुर्गियों के दड़बे में कूद पड़ा। एक जोर का धमाका हुआ। दोनों मुर्गियों के घोंसले तहस नहस हो गए और चारों तरफ सूखी घास उड़ने लगी। जिस रास्ते कुत्ता आया था, वह उसी रास्ते से चुपचाप हवा में गायब हो गया। काफी देर बाद कुकू और भूरी को होश आया। सब कुछ पहले जैसा ही था, परंतु अपने घोंसलों में पहुंचते ही मुर्गियां घबरा गई। यह सब तुम्हारी गलती के कारण ही हुआ है। दोनों मुर्गियां एक दूसरे को दोष देने लगी। तभी उन मुर्गियों को पीछे से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। कुकू और भूरी ने तुरंत मुड़कर देखा। उन्हें वहां एक अंडा पड़ा मिला। कुकू और भूरी दोनों जोर से चीखी, यह अंडा मेरा है। उसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई हुई। कुकू को कोई शक नहीं था। वह सोचती भी थी कि अंडा उसी का है। दूसरी ओर भूरी को भी पक्का विश्वास था कि वह अंडा उसी का है। अंत में कुकू करते दो कबूतरों ने उन्हें टोका। अगर तुम दोनों ऐसा करोगी तो यह इकलौता अंडा भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अगर तुम दोनों जल्दी नहीं करोगी तो यह अंडा भी बाहर पड़े पड़े मर जाएगा और फिर झगड़ने के लिए कोई चूजा ही नहीं बचेगा। तुम दोनों चाहो तो इस चूजे को आपस में मिलकर पाल सकती हो। कुकू और भूरी दोनों ने एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा। एक साथ मिलकर पालना असंभव, यह कभी नहीं हो सकता। चलो, मैं अंडे पर पहले बैठती हूँ, कुकू ने निर्णय लेते हुए कहा। तुम अंडे को बाद में सना। नहीं, पहले मैं, भूरी ने कहा, उसके बाद तुम बैठना। एक दूसरे से सहयोग करना तो कुकू और भूरी ने कभी सीखा ही नहीं था। बस आपस में झगड़ा ही करती रहती थी। दोनों मुर्गियां दिन रात एक दूसरे से इस तरह लड़ते लड़ते तंग आ गई। उन्हें पता था कि वे एक दूसरे के विचारों को बिल्कुल नहीं बदल पाएंगी। अंत में दोनों चुप होकर बैठ गईं। दिन बीतते गए। कभी कभी कबूतर मुर्गियों के दड़बे के पास आकर रुकते और अंडे की प्रगति का हालचाल पूछते।
उधर कुकू और भूरी बिना हिले डुले बैठी रहती। वे एक दूसरे की पड़ोसी है इसे भी मानने से इनकार करती। इतने दिनों तक कुत्ता केवल एक चीज के बारे में सोचता रहा कि वह दड़बे में उस आखिरी अंडे को क्यों छोड़ आया। उसे बार बार अंडे की याद सता रही थी। वह दड़बे में वापस जाकर उस अंडे को खाना चाहता था। दड़बे में पहुंचकर मैं उस अंडे के साथ साथ उन दोनों मुर्गियों को हजम करूंगा। इस मनसा के साथ कुत्ता दड़बे की ओर बढ़ा। इस बीच दोनों मुर्गियों के बीच में अनबन और बढ़ गई। अगर वे एक दूसरे से बात करती तो उसका कारण होता शिकायत करना। गुनगुनाना बंद करो, अपने पंजे हिलाना बंद करो, थोड़ी दूर खिसको। दोनों गुस्से से तमतमा रही थी। तभी कहीं से एक मक्खी भिनभिनाती हुई दड़बे में घुस आई। मक्खी भिन भिन करती और चारों ओर उड़ती। कभी वह कुकू के नाक पर बैठती और कभी भूरी के पीठ पर गुदगुदाती। अंत में मक्खी से दोनों मुर्गियां परेशान हो गई। तभी मक्खी कुकू की चोंच के पास उड़ती हुई आई। भूरी मक्खी को पकड़ने के लिए उड़ी, परंतु वह मक्खी को पकड़ नहीं पाई। भूरी कुकू के से जाकर धड़ाम से टकराई। देखो, इसने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, कुकू चिल्लाई। कुकू तब जमीन पर कूदी और भूरी को पकड़कर खदेड़ने लगी। कुत्ते को हमला बोलने का यही सही समय लगा। धड़ाम करके कुत्ता खिड़की से कूदा। पहले तो कुकू और भूरी एकदम सहम गई। फिर वो दोनों हिम्मत बटोरकर कुत्ते का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कुत्ते को रोको, कुकू चिल्लाई। उसे अंडे के पास मत जाने दो, भूरी गुर्राई। फिर क्या था, कुकू कुत्ते की पीठ पर कूदी और भूरी सिर पर कूदी। दोनों लड़ाकू मुर्गियों ने कुत्ते को अपनी पैनी चोंचों से गोदा और अपने नुकीले पंजों से नोचा। कुत्ता बहुत चीखा चिल्लाया, परंतु मुर्गियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में कुत्ता किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागा। लड़ते लड़ते दोनों मुर्गियां थक कर एकदम पस्त हो गई थी। वे भी सुस्ताने के लिए दड़बे में लेट गई। हमारी जीत हुई, कुकू ने कहा। हमने कुत्ते की जमकर पिटाई की। भूरी ने कहा, क्या कोई कभी सोच भी सकता था कि हम दोनों इतनी बहादुर निकलेंगे। यह लड़ाई एक मुर्गी की बस की नहीं थी, भूरी ने कहा। जीवन में पहली बार कुकू ने भूरी की बात मानी। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम दोनों एक साथ थे, कुकू ने कहा। चुप, जरा सुनो, भूरी ने कहा। नीचे अंडे में से हल्की सी आवाज आ रही थी। हमारा अंडा, दोनों पहली बार मिलकर चिल्लाए। कुकू और भूरी दोनों घोंसले के पास आ गए और उत्सुकता से अंडे को ताकने लगी। पहले तो अंडे पर एक हल्की सी दरार पड़ी, परंतु फिर बहुत देर तक कुछ भी नहीं हुआ। समय बीत ही नहीं रहा था। घंटे दिनों जैसे लगने लगे। पर अंत में अंडा फूटा और उसके खोल में से एक नन्हा सा गीला सा एक हड्डी वाला चूजा बाहर निकला। कितना सुंदर है। कुकू के मन में चूजे को देखकर लड्डू फूटने लगे। सच में कितना खूबसूरत है, भूरी ने हामी भरते हुए कहा। कुकू ने चूजे के पास मुआवना करते हुए कहा, देखो भूरी, इस चूजे की चोंच तो बिल्कुल तुमसे मिलती है, परंतु इसके पैर तो बिल्कुल तुम्हारे पैरों जैसे है। कुकू, भूरी ने कहा। छोटे से चूजे ने दोनों मुर्गियों की आंखों में प्यार से झांक कर देखा। हमारा चूजा दुनिया में सबसे प्यारा है, कुकू और भूरी दोनों गाने लगी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा चूजा हो जिससे इतना प्यार और दुलार मिला हो। ऐसा चूजा जिसकी एक नहीं बल्कि 2 माँ हो। इसका मतलब यह नहीं कि कुकू और भूरी की बाद में कभी लड़ाई नहीं हुई। वे खूब लड़ती थीं, परंतु उनमें गहरी दोस्ती भी थी।